नमस्कार साथियों, पिछली चौपाई में हमने पढ़ा कि परशुराम जी जब अपने कार्यों की डींग हाँकते हैं तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि हे परशुराम जी, सूरवीर अपने शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में दिखाते हैं, अपनी डींगे तो कायर लोग ही हाँका करते हैं। अब लक्ष्मण जी पुनः व्यंग करते हुए कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लगता है जैसे आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने भयानक फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं, अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादि बाल कुबद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये उमर निहार भा सांचा। कि अब यह संसार मुझे दोष न दे, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बालक समझकर मैंने इसे कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह बालक मरने योग्य हो गया है। अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। बात बढ़ती देख राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी परशुराम से विनयपूर्वक कहते हैं, कौशिक कहा क्षमिये अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो एक सज्जन व्यक्ति हैं और सज्जन पुरुष बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते, इसलिए इस बालक को भी क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ तथा मैं कितने क्रोधी स्वभाव का हूँ, और यह दुष्ट मेरे सामने मेरे गुरु शिवजी का अपमान किए जा रहा है, और मेरे हाथों में तीखी धार वाले इस फरसे के होने के बावजूद मैंने इसका वध नहीं किया है। परशुराम जी आगे कहते हैं, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नेत यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अगर यह बालक जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। यह सब सुनकर गादीसुत अर्थात विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं, गादी सुनु के हृदय हंसी, मुनि ही हरियर सूझ, ए मैं खांड ने ऊख में, अजहू ने बूझ बूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं कि परशुराम जी को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि उनके सामने कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाए, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। साथियों, पिछली चौपाई में हमने पढ़ा कि परशुराम अपने फरसे से लक्ष्मण को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो विश्वामित्र बीच में आकर परशुराम को शांत करते हैं। अब लक्ष्मण पुनः परशुराम के उतावलेपन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पित ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए
ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत तेऊ में थैली खोली। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, भला आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, यह तो संसार भर में विख्यात है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं, अब तो गुरु का ऋण शेष रह गया है, सो आपके मन में उसकी बड़ी चिंता है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब देर करने की जरूरत नहीं है, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर सारा हिसाब किताब चुकता कर देता हूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर पर सुदेखा बहु मोही, विप्र विचारी बचोन नृपद्रोही, मिलहे न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनु नवारे। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रामक हो जाते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण जी परशुराम से पुनः कहते हैं, हे मुनिवर, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि आपको युद्ध भूमि में कभी कोई बलवान वीर योद्धा मिला ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, आप स्वयं ही अपने को शूरवीर मानते हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं। तब श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान कार्य करता है। परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शांत वचन बोलकर परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करते हैं।